हो गई और पार्टी इतनी नाराज क्यों आपसे? मैं भी ये पता करना चाहती हूँ जी कि मैं पार्टी मेरे से इतनी नाराज क्यों है। मैंने कौन सा ऐसा काम किया है? मैं गायब कहीं नहीं थी जी, मैं पार्टी की पूरी नॉलेज में थी। मैं कहाँ थी? 23 सितंबर को मैं गई थी यूरोप, मेरी कॉन्फ्रेंस थी एम्स्टरडैम में स्किन की, वहाँ मैं गई थी और उधर से मैंने वापस आना था 5 अक्टूबर को। पार्टी की सीनियर जो लीडरशिप जो हमसे इन कांटेक्ट होती है उनको सब पता था एक एक चीज़ का। उन्होंने मुझे फ़ोन किया 1 तारीख को, 2 मुख्तलिफ रहनुमाओं ने। उन्होंने कहा कि आप कहाँ हैं, कब, किधर हैं? मैंने कहा जी मैं फ़लाँ जगह हूँ। उन्होंने कहा आप कब? उन्होंने कहा आने से पहले आपने हमें बताना है और हमसे राब्ते में रहें। मैंने उन्हें कहा जी मैं 5-6 तारीख को आऊँगी। 5 तारीख को मैं आई, मैंने उनको इन्फॉर्म किया फिर, लेकिन जो हालात थे उन्होंने कहा आप चली जाएं वापस। तो मैं 7 तारीख को दोबारा चली गई, मैं अपनी फैमिली को मिलके, क्योंकि 20 दिन में कहाँ चली गई आप? तो 7 तारीख वापस चली। नहीं, 7 तारीख को कहाँ चली गई? मैं यूके चली गई जी, क्योंकि मैं उससे पहले भी वहीं थी, मतलब यूरोप में ही थी। तो वहां से फिर यूके गई। तो जब वापस आई 5 हफ्ते का दिन था, मेरे बच्चे की सालगिरह थी, तो उसकी वो अटेंड करके 6 तारीख को 6 की रात 7 की सुबह मैं दोबारा से चली गई। मैंने टिकट कटाया और मैं निकल गई, क्योंकि हालात ऐसे थे, राब्ते लोग करना चाह रहे थे। जो मैं राब्ते में, मुझे कहा मेरी पार्टी की लीडरशिप ने कि आपने नहीं आना, आप बेहतर है बाहर चली जाएं, राब्ते में ना रहें। तो मैं चली गई। फिर उसके बाद फिर जब मैं ये फरमाइएगा, आप पार्टी में किसके साथ राब्ते में थी और किसने आपको बुलाया था, किसने आपको कहा कि वापस चली जाएं? पार्टी की जो लीडरशिप है सेनेट में, यानी गौहर खान साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, किसने? शिबली फराज साहब हैं। गौहर खान साहब से तो देखे, वो तो जी नेशनल असेंबली में होते हैं, आपको पता है। हम जैसे अदना और आजिज लोगों की कहाँ एक्सेस होती है पार्टी के टॉप लोगों से। तो हम तो वर्कर हैं, हम एहतजाज करते हैं, हम नारे लगाते हैं, हम सेनेट का होमवर्क पूरा करते हैं, हाउस बिजनेस पूरा करते हैं, लॉज लेके आते हैं, सवाल पूछते हैं। हमें इतनी ही स्पेस है हमारे पास। बहरहाल, तो 8 तारीख को मुझे फोन आया। सवाल ये है कि किसके कहने पे आप बाहर चली गई थे और किसके कहने पे वापस आई आप? बाहर मैं गई अपनी पार्टी के लीडरशिप के कहने पे, जिन्होंने कहा कि आप बाहर ही रहें तो बेहतर है। और वापस मैं आई जब मेरे बेटे का फोन आया कि मुझे उठा लिया गया है, तो आपको वो कह रहे हैं कि आपको आना पड़ेगा। तो फिर मुझे आना पड़ा। मैंने पार्टी लीडरशिप को इन पूरी सारी बातें बताई कि जी ये हुआ है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं 10 तारीख को वापस आई सुबह के वक्त। तो मैंने पहले पार्टी लीडरशिप से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा ठीक है, आप मजबूर हैं, आप जाएं और वोट ना दीजिएगा, बाकी आपको जो कुछ करना है अपने बच्चे को बाजियाब कराने के लिए वो आप करें। तो मैंने वही किया। ठीक, मैंने अपने बच्चे। आप पे वैसे दबाव था वोट देने के लिए कि आप तरमीम के हक में वोट दें? बिल्कुल था। ठीक, मुझे सेनेट की सीट भी ऑफर हुई कि अगर जब आप रिजाइन करेंगी तो आपको, हम दूसरी पार्टी वालों ने मुझे ऑफर किया कि हम आपको अपनी तरफ से ले आएंगे। मैंने कहा जी मेहरबानी आपकी, मेरे लिए ये भी, मैंने ये जो कर लिया बस इतना काफी है। मैं अगर मुझे कोई गलत काम जबरदस्ती कराया गया या मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहती, मेरा सेनेट का इस्तीफा आप ले लें, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सेनेट में दोबारा आने की। मैं आ गई, अपना बड़ा नुकसान करके इस्लामाबाद हर हफ्ते जाती हूँ और मेरी फैमिली का, मेरा बच्चा स्पेशल है, मेरा इधर काम है लाहौर में, मैं अपनी फैमिली, अपना रोज़गार सैक्रिफाइस करके इस्लामाबाद जाती हूँ। तो मेरे लिए ये एक पैशन है, मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करने का। इस पैशन के पीछे मैं ये सब कुछ करती हूँ। तो मुझे क्या ज़रूरत है सारी ज़िंदगी की कमाई हुई इज़्ज़त, मेरे पास इज़्ज़त के अलावा और कुछ नहीं है, ना हमारे कोई जायदादें हैं, ना हमारी कोई पॉलिटिकल क्लाउट है। तो मैं अपना सारी कमाई हुई इज़्ज़त 1 मिनट में क्यों ज़ाया कर दूँ? हाँ, मैं अपने हाथों से पैसे कमाती हूँ, मैं अपने हाथों से कहीं भी बैठ जाऊँगी, मैं कमा लूँगी, मेरे मियाँ हैं वो कमा लेंगे, हमें पैसे का कोई लालच नहीं। अगर होता तो 3.5 साल से मैं सेनेटर हूँ, मैं क्या कुछ नहीं कर सकती थी, अरबों बना सकती थी। सबको पता है कि बनते हैं अरबों रुपए अगर आप चाहें तो। मैंने इस किस्म का कोई काम नहीं किया, इसलिए क्योंकि हमारे पास है ही अपनी इज्जत। अच्छा, वैसे वो तो ऐसे उस इज्जत की तो जो धज्जियां हुई हैं, अल्लाह माफ करे।
आपको सेनेट के नए टिकट की ऑफर किसने की थी? किसी पार्टी ने की? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, किसने ऑफर किया आपको? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। ठीक हो, और वो टॉप से हुई होगी, जाहिर है किसी ने चलते चलते तो आपको ऑफर नहीं कर दी होगी। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है। डॉक्टर साहब अब बात सुने ना, सवाल मेरे ये है लिए कि तो किसने ऑफर किया आपको? जाहिर है ये सब इज्जतदार हैं, नून लीग वाले भी इज्जतदार हैं, अपनी पार्टी वाले भी इज्जतदार हैं, सबकी अपनी मजबूरियां हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि ये सारी गेम जो है ये है कि ये चंद सेनेटर और चंद एमएनए की सीटें इनसे लो ताकि ये नून लीग को दी जाएं, ताकि अगली दफा अमेंडमेंट आए तो हमें किसी को पकड़ना ना पड़े, उसके बगैर ही काम हो जाए। इनसे इस्तीफा दिलाओ, इन पे इतना गंद डालो कि ये खड़े होने के काबिल ना हो, और वो 6-8 सीटें जो आपको मुश्किल पड़ रही है इस दफा, वो आपकी अपनी हो जाए तो मसला ही खत्म हो गया। फिर लोगों के कोई पैसे पूसे भी कोई आगे पीछे होंगे, आपको पता ही है इन सीटों की बहुत वैल्यू होती है। मतलब अच्छा, वैसे आपको पैसे ऑफर हुए थे? मुझे लग ये रहा है जी, नहीं आपको पैसे ऑफर भी हुए थे? मतलब मुझे ऑफर हुआ था कि हम आपका टिकट दे देते हैं, आप जो वहाँ बैठी हुई हैं तो हम वापसी का आपका टिकट ले देते हैं। मैंने कहा जी मेहरबानी, मैं अपने पैसों से, मेरे क्लिनिक बंद हुए व्हाटएवर। तो एज सच पैसों की मुझे कोई ऐसी ऑफर मतलब हुई भी, लेकिन जाहिर है जब मैंने लेनी नहीं है कोई ऑफर तो कोई ऑफर करता रहे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक हो, अच्छा ये फरमाइएगा, अब आप सेनेट का रुकन रहना चाहती हैं या मुस्ताफी होना चाहती हैं? मैंने क्या गुनाह किया है जी? मेरी चार्जशीट तो बताएं कि मैंने गलती क्या की है। मैंने पार्टी से गद्दारी की है? मैंने कोई पार्टी से गद्दारी नहीं की, मैंने कोई वोट नहीं दिया, मैंने कोई डील नहीं ली, मैंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया। तो जब मैंने ये सब चीजें नहीं की, मेरा बेटा उठाया गया, मेरी फैमिली को हैरास किया गया, मेरा क्लिनिक्स बंद हुए, बार बार मेरे इतनी बड़ी हेट कैंपेन मेरे खिलाफ चल रही है, तो नुकसान तो सारा मेरा है हर तरफ से आई एम अ विक्टिम। इस साइड से भी, इस साइड से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, सबकी तरफ से। तो मुझे क्या मिला? तो मैं सेनेट की सीट, देखें सेनेट की सीट अमानत है इमरान खान साहब की, जिन्होंने मुझे सेनेट में लेके आए। वो मुझे कहेंगे तो मैं उनको सीट वापस कर दूंगी, मैंने कौन सी कोई सीट से कुछ कर लेना है, मैं तो कंट्रीब्यूट करने वाला बंदा हूं। तो अब लेकिन अगर किसी ने मुझे ये फरमाइए आपकी पार्टी आपके खिलाफ क्यों है? क्या उनको आपके हालात का अंदाजा नहीं है, या आपका जो पैशन है पार्टी के साथ है उनको यकीन नहीं है उसका? मैं क्या कह सकता, मेरा ख्याल है जी पार्टी भी बहुत अंडर प्रेशर है इस वक्त। हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है हर तरह से, और आपको पता है इन चीजों को करने से, यानी मुझे प्रेशर में लाने से, जाहिर है मेरे जितने भी लोग होंगे जिनके ऊपर ये पूरी कैंपेन चलाई जा रही है वो पार्टी के खिलाफ फिर बोलेंगे, फिर पार्टी में एक और ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनने का फायदा ये होगा कि उन लोगों को फिर इधर उधर किया जा सकता है, तो वो वोट नून लीग की तरफ चले जाएं। तो सारी गेम असल में ये सीटों की है, इसीलिए तो सेनेट में हमारी 11 जो केपी की सीटें हैं वो अभी तक नहीं आई। इसी तरह आपको पता है रिजर्व सीटों का मामला जिस तरह चल रहा है नेशनल असेंबली में, तो ये सियासी जोड़ तोड़ है जिसमें हम जैसे जो सादा लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। हाथी के पांव में चूंटी आ जाती है ना, हम वो चूंटियां हैं। ठीक, अच्छा आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा जिस वक्त ये तरमीम हो रही थी उस वक्त आप कहां थे? मैं सेनेट में नहीं थी, और ना ना सेनेट में थी, ना मैंने वोट दिया, ना मैं वहां पे मौजूद थी। तो मुझे मतलब ये जो इतने मेरे खिलाफ, या वो जो मेरे साथ सेनेटर फैसल सलीब भी हैं हमारे खिलाफ, जो इतनी बड़ी एक कैंपेन चल रही है, हमें कोई इसकी कोई बताए ना। देखें पार्टी का मेंबर हूं, उन्होंने मुझे सब ग्रुप से निकाल दिया, हर जगह से मुझे डिसओन किया। मैं बहरहाल अब तहरीके इंसाफ में आई थी, मेरी पॉलिटिक्स तहरीके इंसाफ से शुरू हुई थी, तहरीके इंसाफ पे ही खत्म होगी। सीट लेनी है तो ले ले, मेरी क्या ना मेरी है, अमानत है इमरान खान साहब की, वापस दे दूंगी, वो मांगेंगे तो। क्लेम ये है कि आपको धमकाया गया था, आपको डराया गया था, आपका बेटा जो है वो अगवा हो गया था। जब इतनी एक्सरसाइज की गई थी तो आपका वोट पास हो जाना चाहिए था, फिर वोट भी नहीं लिया गया और आपको प्रेशराइज भी किया गया, तो क्या फायदा हुआ सारी एक्सरसाइज का? ये तो पूछे ना जिन्होंने एक्सरसाइज की, उनसे पूछे।
मैंने तो रिफ्यूज किया। ठीक, मैंने तो रिफ्यूज किया, इसीलिए तो मैं इन मसाइल में इस वक्त बैठी हुई हूँ।